जो टीचर्स तुम्हारा हमेशा कहता कि थे पेपर की चिंता मत करो, थे तो बस पढ़ो। पेपर जिया ही जाता नहीं खोलियो ना, जिया सबसे पहले फिजिक्स ही आई। अच्छा, सामने पहली चोट हाँ, सबसे पहले फिजिक्स ही आई ना, मन तो यहाँ डर सो लाग्यो कि या तो काफी ज्यादा हार्ड आई है। ये पहला बैच का स्टूडेंट है, जगह 11th में स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट में आता नहीं सिलेक्शन देवा लग रहा है और ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो ना। पापा बोलियो अगर तेरे लिए मुश्किल हो तो वो सकली ही मुश्किल हो बाद में। बिल्कुल। अब वो डॉक्टर वो सपनों कितना दिन ता नहीं रखनो है, वो तो अब जिंदगी भरी चल। तो आईएएस वालों का ही हो फिर आईएएस बने बहुत हार्ड। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आपने साथ में है नमन। और नमन भाई बात है काम यान को करियो, क्योंकि हर अभिभावक और हर बच्चा को सपना हुआ है कि डॉक्टर बनवा को, नीट क्रैक करवा को, और नीट क्रैक करवा को काम है जो को नमन करियो है। सफलता की या कहानी कियान की री, सफलता की या जर्नी है जकी कियान की री, और एक मायने कौन सा पड़ाव आया, क्योंकि एग्जाम इंडिया की टफेस्ट एग्जाम मानी जावे है। और बिग मायने भाई बात है कि टफेस्ट एग्जाम हुआ ना, कदे ऊपर भी हुए कदे नीचे भी हुए, सारी समस्या को समाधान की साबु निकालियो। और थे देख रहे हो नाम मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स एक स्लोगन है कि एग्जाम कोई भी हो बेस्ट तो मैट्रिक्स है, बी के आधार पर काम करे है। तो पहली तो आपने मोकली बधाई नीट क्रैक करवा के लिए और डॉक्टर बनवा की जकी पहली सीढ़ी ही बात है पार कर दी। थैंक यू। कियान को रियो सफर और कियान की फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैट्रिक्स की टी शर्ट ले और अब व्हाइट कोट पैरबा तक को सफर है जो को कियान को रियो। शुरुआत में तो जी है ना आया 10th पास करी मैं जी नॉर्मल स्कूल हूँ अभी जहाँ तो जी है ना नॉर्मल शेड्यूल रहता जहाँ पर नॉर्मल बच्चा की तरह। हाँ, स्कूल में आया खेलनो कूदनो हाँ, मजा करनो सारा बे काम करता तो ज्यादा कोई सीरियस मैटर को नहीं हो कि पढ़ाई भी है ना जी ज्यादातर होमवर्क ही है। बिल्कुल। अब इजा पढ़ाई ने भी साबू लेता क्या घर जा रहा होमवर्क करनो है। हाँ, बिक बाद में जी सीख आया मैं और जी पापा मैट्रिक्स में डालियो ना बीजा जार कई कारण रियो मैट्रिक्स चूज करवा को, क्योंकि देखा मैट्रिक्स को नाम केवा का आईआईटी के लिए ज्यादा लेवे, लेकिन नीट के मायने चूज करवा को कई कारण रियो। मेरे पापा का कोई जानकार ही वह मैट्रिक्स के बारे में बतायो वन, और बबी बीजा का जी है ना कोई टीचर हा स्टाफ हा बन जानता ना, पापा ने रिकमेंड करियो ना, पापा सीधो से पहली जार बीजा ही करवायो। अच्छा। और कोई ना जे कोचिंग देखी को नहीं। तो कई रियो फिर एडमिशन के बाद को, और जकी 10th तक आपा तैयारी करा, हाँ 10th तक पढ़ाई करा, हाँ 10th के मायने हंसनो खेलनो कूदनो जो भी है सारी चीजें एक्टिविटी पे सारी जकी अदर एक्टिविटी हुए बेबी करा, प्लस पढ़ाई पर तो 10th तक तो लोड रेवे को नहीं, लेकिन बिग बाद के मायने बहुत ज्यादा हो जाए तो भी टाइम पर मैट्रिक्स की हिसाब तारे साथ में डील कर दो। जी मैं सबसे पहले मैट्रिक्स में गयो जना है ना एकदम क्लास चेंज होगी कि है ना 1 घंटा 30 मिनट की क्लास में लगी एक सीधो आधी घंटा हूँ डायरेक्ट ही। हाँ 1 घंटा 30 मिनट की होगी। स्कूल में तो होती लगती हूँ आधी हाँ, घंटा की 45 मिनट का ज्यादा मैक्सिमम ही बीता जाए। बाद में सबसे पहले तो जी मैट्रिक्स आना है ना, शुरुआत में मैं गया ना जी बैच के अंदर। हाँ। जना जी मैक्सिमम 2 या 3 ही क्लास रखता। अच्छा। और भी जी ना लेट जी ज्यादातर बच्चा की जी 6:30 बजे तक ना शुरू हो जाए कोचिंग, वह रखता 8 बजे शुरू में। फिर जी थोड़ा बहुत टाइम हो 1 महीना निकलियो, बच्चा थोड़ा बहुत अडेप्ट होया जना, बाद में क्लास धीरे धीरे बढ़ाई 4 करी। अच्छा, मतलब जल्दी सीख पहली चोटी डराया को नहीं है ना। हाँ, आराम धीरे धीरे अभिभावक वाली जी। हाँ, या 7 दिन को डेमो दियो, डेमो क्लासेस चलाई ताकि बच्चा जो थोड़ा बहुत अडेप्ट हो जाए। पहली बार जाता नहीं तो बहुत ज्यादा अजीब लगे मन भी। अच्छा, डायरेक्ट 45 मतलब डबल टाइम होगा। हाँ, बड़ा क्लासरूम, हाँ बहुत सारा बच्चा, हाँ जब भी ना जाए बाद में ना जी लगे कि इतना सारा तो बच्चा ही एक क्लास में और इतना सारा बैच ही ना मुश्किल है और बहुत ज्यादा कंपटीशन भी टफ हो, पर यह शुरुआत में बाद में धीरे धीरे अडेप्ट हो। बिग बाद में की साबू, क्योंकि नीट को देखा तो थे, नीट को नींव मजबूत करवा, मैट्रिक्स की नींव मजबूत करवा का होनार थे ही हो, क्योंकि नीट का बेस थारों स्टार्ट हुआ, थारों पहली एक सेशन निकलो सेकंड निकलो था करो। बिग बाद के मायने देखा तो मैट्रिक्स को बहुत बड़ा रोल हो, जहाँ टीचर्स ही हमारा बहना जहाँ अच्छा तो पढ़ाता और जहाँ गाइडेंस देता, जो क्लास में भी है ना जहाँ कई बार टीचर आधी घंटा 1 घंटा है ना या गाइडेंस देवा में ना चलिया जाता टाइम। और भी बाद में जी है ना वह काउंसलिंग करवाता एक बच्चा की। अच्छा, काउंसलिंग को कहीं फायदो मिलतो? काउंसलिंग को फायदो मिलता कि जब बच्चों अपनी भी कोई प्रॉब्लम ही बन शेयर कर सके, क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम, टीचिंग में कोई प्रॉब्लम, या फिर और कोई एक्स्ट्रा जिया हॉस्टल और
कोई पेरेंट्स के साथ या फिर या रिश्तेदारी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकाना कि मन हल्को हो जाए, अपन कोई बता बाड़ो है, डिपेंड कर बाड़ो है, और अपन सजेशन भी नहीं। बिल्कुल, पिछली बार की एग्जाम अपन नीट की देखा और पिछला लास्ट 5 साल की देखा तो बहुत पेपर को लेवल अलग हो, लेकिन अब की बार पेपर को लेवल काफी ज्यादा अलग हो चुके हो, क्योंकि पहली थोड़ो इजी वे का मायना तो, और अब की बार टफ को नहीं टफेस्ट बतायो जा रहे हो। और बी चीज ने मतलब की साबु तैयारी करवाई का पेपर की का फिजिक्स है जगी तो तन मन लागे इजी लागी जना ही जा रो काम हुई है नीट करे को बाबा। या टीचर्स तो हमारा हमेशा कहता कि थे पेपर की चिंता मत करो, थे तो बस पढ़ो। और मैं पेपर जिया ही जाता नहीं खोलियो ना, जिया सबसे पहले फिजिक्स ही आई। अच्छा, सामने पहले चोट सबसे पहले फिजिक्स ही आई ना, मन तो यहाँ डर सो लाग्यो कि या तो काफी ज्यादा हार्ड आई है। और मैं तो जिया हमेशा ही ना टीचर्स कहता, कई टीचर सजेशन देता कि सबसे पहले बायो करो, क्योंकि भी कहता टाइम कम लग गए, कॉन्फिडेंस बने ना, मैं सबसे पहले बायो ही करी। अच्छा, फिजिक्स ने बैठे ही छोड़ दी। हाँ, मैं करता भी कोनी भी अभी, मैं पहली बायो ही करता हूँ, भी के बाद में केमिस्ट्री और भी के बाद में फिजिक्स। भी के बाद में भी जी है ना बायो करी ना तो भी 1 घंटा लागो, मन या हड़बड़ाहट वाला गी, घबराहट वाला गी कि एक अंदर निकल को। बाद में केमिस्ट्री को भी लेंदी पेपर हो ना, डर लागवा लग गयो। लास्ट में मैं फिजिक्स पर पूछो ना शुरुआत वाला 1-2 क्वेश्चन होया, भी के बाद में एक क्वेश्चन अटक गो। फिर मैं बिन छोड़ो, कोई इजी क्वेश्चन हा, शॉर्ट हा, सिंपल हा, आसानी से फॉर्मूला हा, पहली बै करया, भी के बाद में करया। तो बिक बाद की आपा देखा तो यहाँ लाग्यो को नहीं का मन के मायने पिछली बार स्कोर कहीं होता रहो? पिछली बार 570 हो और अब की बार 559 हो। बार 570 हूँ, 559 आयो, तो यहाँ मन में कौन लाग्यो कि यार अब तो और रहेगा स्थिति तो, क्योंकि एग्जाम देर निकला जना तो जब तक तो बेरो को नहीं हो के सकी हालत आ उली, लेकिन बिग बाद में जी टाइम पर तो मन में हुई उली। मैं तो आता नहीं जी ना, मेरे पापा पूछो एग्जाम सेंटर निकलता नहीं क्या करना, वो तो अपन को पापा मेरे तो अच्छे को नहीं हो, छूट को पेपर लेंदी भी हो और बहुत ज्यादा मुश्किल हो ना। पापा बोलियो अगर तेरे लिए मुश्किल हो तो वो सकल ही मुश्किल हो बाद में। बिल्कुल, दूसरा बच्चा यहाँ तो है को नहीं कि बाकी कोई दूसरा पेपर आए है ना। बाद में घर आया और बाद में जी है ना न्यूज देखी, इंटरनेट रुझाना वो चालू यार, लगे तो 1-2 दिन को टाइम लाग्यो। जी ना इंटरनेट पर हर जगह आई बात आ रही कि एकदम टफेस्ट पेपर है, 35 साल को टफेस्ट पेपर है। जना ये लगे कि ठीक है, हो सके है आप लोग अतः कम नंबर के अंदर भी। कौन सी 3 चीजें यानी की है जो कि नीट स्टूडेंट्स और जगह थका अब बड़ा जूनियर है बन बहुत ज्यादा ध्यान में रख बाकी जरूरत है तैयारी करे जी टाइम पर? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पंक्चुअलिटी, कि बच्चा निरंतर मेहनत करता रहे। छोटे नहीं क्लास में भी जिया मेरी तबीयत खराब ही ना भी कला मैं ऑलमोस्ट कभी क्लास कौन छोड़ी, बस तबीयत खराब ही ना देखो कुछ कौन कर सका को। बिल्कुल। दूसरो हो टीचर ही ना बाकी बात सुनो क्लास में, कई बच्चा है ना क्लास में पीछे बैठा रहे ही रंगामो करें, ध्यान कौन दी इसलिए मैं वो कहना है कि ध्यान दो। टीचर हमेशा मारला एक बात कहें कि थे क्लास में ध्यान से पढ़ो और बस घर जार भी रिवाइज करना है थान वापस। और मैं घर जार जिया नोट्स वापस रिवाइज करया, टीचर जिया मॉड्यूल देता, क्वेश्चन बैंक देता, बस सारी सोल्व करी। भी के बाद में थर्ड है कि हमेशा टेस्ट देना है। मैं एक भी टेस्ट कौन छोड़ियो अब तानी, टेस्ट दे वो है कि जिया अपन भेरो पड़े कि आपा कत्तो पढ़ियो भी को इवैल्यूएशन हो जाए, मतलब समझ में आ जाए कताक पानी मार कताक ऊपर। हाँ बिल्कुल। बात करा एज ए अभिभावक की साबु गाइडेंस है जकी करता, पहले तो अठे ले लिया मम्मी पहले थान पूछ लिया। मैं गाइडेंस तो देखो मेरी खुद ही रखी क्योंकि मम्मी और पापा जी अवेलेबल कौन रहता। हाँ दोनों टीचर है। हाँ जी 12th के अंदर है ना मेरो तो मम्मी और पापा जी दोनों अवेलेबल कौन रहता, फिर भी थे घर की साबु मैनेज करता, क्योंकि मम्मी ड्यूटी पर चल जाता, पापा ड्यूटी पर चल जाता, जति देर तो कोई के बाड़ो है को नहीं। जी 11th में मेरा बैच होना वो सुबह हो जना, सुबह मम्मी पापा स्कूल में चले जाता, शाम को आ जाता। मैं जिया खुद ही पढ़ता, ज्यादातर मम्मी तो बिजी रहती है, पापा भी बिजी रहता। और मैं जिया हमेशा ही मम्मी छोटो हो भी टाइम मैं हमेशा जिया खुद ही पढ़ रही हूँ, या मम्मी पढ़ा बड़ी को नहीं क्योंकि मम्मी नौकरी पर जाती, पापा भी जिया ज्यादातर काम ही रहता हूँ। एज ए टीचर वो बागे नाते थे कहीं कहीं यानी की चीजें है जगह ध्यान रखी। ध्यान तो सर इसका क्या है कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता था। और पहले तो मैं बाहर थी नागौर, लेकिन यहाँ आने के बाद में वही है कि सुबह 6:30 बजे हम तो दोनों निकल जाते थे। बिल्कुल। लेकिन ये क्या है अपने स्तर पर ही, मतलब बहुत पहले भी देखो 10th और 12th में भी अच्छा रहा है, और अब भी अपने स्तर पे ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसको। बिल्कुल अच्छी मेहनत कर रहा है। मेडिकल कॉलेज के मायने अब जबाड़ा भी हो रहा है, कहीं फीलिंग आ रही है जबाओं के लिए वो दौड़ तो कोट पैर बाकी सी जाता नहीं पैर आ रहा है।
अजीब सा लाग रही है कि अभी जो है ना मैं अभी तानी घरों दूर कौन रही हूँ अब तानी इलिए ना ना खुशी भी यार थोड़ा यहाँ लाग रही भी है आपके दूर जानो पड़ सी है। हाँ पर जो मैंने लगा है कि मैं मैनेज कर लेशूं ये अकेलो रबा मती ज्यादा कोई प्रॉब्लम को नहीं रहे। बिल्कुल। तो मैट्रिक्स चूज करवा को एज ए अभिभावक का ही कारण रही हो नीट के लिए भाभी? सर हमने तो ये सुना ही था कि बेस्ट है वो मैट्रिक्स ही है, तो हमने किसी भी कोचिंग में देखो ट्राई भी नहीं किया था सर, सीधे ही मैट्रिक्स में गए और एडमिशन करवा मतलब बात सीधी सीख होगी कि मैट्रिक्स में पढ़े नीट में पढ़े और उसी 70 से इन्होंने शुरू भी किया था, इसको 11th में डाला था तो उसी समय इन्होंने वो शुरू ही 11th में गाला जी टाइम पर नीट को फर्स्ट स्टार्टिंग बैच स्टार्ट करया है। हाँ बी टाइम पर है। हाँ बी टाइम जना सही बैठा के न्यू हो है। हाँ वो पहले बैच हो जो 11th में शुरू करियो बिल्कुल या 12th रिपीटर का तो हाँ बाकी जी आएडा पर 11th वाला वो पहले बैच ही हो और ये पहला बैच का स्टूडेंट है जगह 11th में स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट में आता नहीं सिलेक्शन देवा लग रहा है, लेकिन अठिन देखो एक नटखट एक छोटो सो टाबर और है जखा का भी सपना भाई बात है कि बड़ा मम्मी पापा अठिन टीचर है, अठिन बड़ा भाई है जगह डॉक्टर बनवा लग रहा है, तो अठिन भी सपना है जगह मन या लागे बुनवा लागा धीरे धीरे। कौन सी क्लास में? 7th। नाम? आरव। आरव मन लागे चंचल ज्यादा दिखे अठिन भारी आवाज निकल रही है ज्यादा चंचल है ये थोड़ा सीरियस छोटो भागो कई फायदा उठावा है ना। हाँ फायदा कई फायदा मिले छोटा भागा यहाँ तो ज्यादातर फोन मिले कम पढ़ाई करनी पड़े बारन खेलबा भी ज्यादा जाऊं। अच्छा ये सगला फायदा मिल जाए ना। हाँ और अठिन भाई साहब ने कौन सा फायदा कोनी मिले? हमारा ही कोनी मिल रहा है बारन भी कोनी जावे ज्यादातर रात में खाना खाबा के बाद में घूम लिया सक गए। अच्छा पैसा तो ही मिलेगी मतलब बड़ा हो पाएगी जिम्मेदारी आके ऊपर आ गई है ना। हाँ और मजा कर पाएगी तो मम्मी पापा ने देकर भाई साहब ने देकर कई सपनों के कई बननो आगे जा अब तो डॉक्टर ही। क्यों आके बात हुई डॉक्टर बन गया पहली मास्टर हाँ मम्मी पापा दोनों मास्टर है ना दोनों भाई भी डॉक्टर के। हाँ मम्मी तो कह रही सपना चेंज हुआ आरो का रोजिना भैया तो अभी तो डॉक्टर ही है मैं। अच्छा थोड़ा 5 दिन पहले कौन सो? 5 दिन पहले तो आईएएस। 5 दिन पहले आईएएस हो 15 दिन पहले आईएएस 1 महीना पहले आईएएस 6 महीना पहले आईएएस ना ना थोड़ा सो चेंज हुआ ना आईएएस ही हो। बिजनेस में अठिनो आवाज आई कहीं हो बिजनेसमैन हो सही सही बताओ तो भी हम पहले हो बिजनेस में आईएएस हो पहले बिजनेसमैन हो पहले कुछ ही कोनी सोचो ही कोनी अब तो सोचो ही कोनी अब वो डॉक्टर वो सपनों कितना दिन ता नहीं रखनो है वो तो अब जिंदगी भरी चाल सी। तो आईएएस वालों का ही हो फिर आईएएस कोनी बहुत हार्ड कौन कियो हार्ड है? मैं। अच्छा तो कोई तो मम्मी एक भाई एक पापा कोई तो बताए वीडियो देखकर इंटरनेट पर ज्यादातर वही रहे कि ये यूपीएससी बहुत हार्ड एग्जाम है। तो हार्ड कती को नीट भी तो हार्ड हुए नीट ने भी तो क्रैक करी भाई साहब। नीट कम हार्ड हुए ये आगे तो नीट कर भी आईएएस कर सके तो अब प्रेशर आ गए भाई साहब वालों भी कि ये तो पास कर लिया अब थान भी जरूरी है बेटी। हाँ अब तो करनू पड़सी अभी के बाद में मेरी बारी है। कोई डांट वाट भी आवे मम्मी पापा की तरफ दे या मस्ती मजाक करो ना खेल बजाओ जना। हाँ कितनी देर खेलबा मत जाया कर आके पढ़ ले या तो आरव है जो भाई बात है कि अठिन बड़ा भाई है डॉक्टर बन रहा है तो छोट क्या कम थोड़ी है कि मन भी अब डॉक्टर बनना है आईएएस सपनों तो कहीं के वो चाहो बच्चा के लिए जखा थारा जूनियर से जखा तैयारी कर सी आगे तो बाकी लिए कई मैसेज है कि हार मत मानो। मैं भी जहाँ 12th के बाद में एक और साल पढ़ाई करी है और 11th-12th में जिया ना माहौल चेंज होना जिया तो ज्यादा कोई कैचअप कौन कर पायो मैं पर जिया एक साल और रिपीट करियो ना एकदम अच्छे से समझ में आयो और ये बार जिया बढ़िया रैंक को सिलेक्ट होगा। बिल्कुल तो भी टैगलाइन के साथ में काम करो कि मैट्रिक्स में पढ़े नीट में आगे बढ़े और परिणाम भी सामने है। तो धन्यवाद राम राम साहब।